बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपना जो आगे का हमारा टॉपिक रिलेट रह गया था उसके बारे में। तो हम लोगों ने जो अपना प्रीवियस वीडियो करा था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे बच्चों क्या 4 रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। हम लोगों ने क्या करा था, लाइट को डिवाइड किया था। लाइट को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं? रिफ्लेक्शन के थ्रू और रिफ्रैक्शन के थ्रू। रिफ्लेक्शन में बच्चों क्या होता है, सेम मीडियम होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग मीडियम होता है। नाउ जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर पे होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है वो लेंस पे होता है। मिरर बच्चों आपको दो तरह से बताए थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल भी दो टाइप में डिवाइड हो गए थे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कॉन्केव जो मिरर होता है, ठीक है, उसके क्या इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली बच्चों 4 रूल्स होते हैं। वो रूल क्या है, पहले रूल समझ लेते हैं। अगर कोई इंसिडेंस रेज, जैसे आप देख पा रहे हो कि जिसपे एरो का निशान लगा वो इंसिडेंट होती है, और जो रिफ्लेक्ट होकर आती है वापस आती है, कमबैक होती है, वो रिफ्लेक्ट रेज होती है। पहला रूल है बच्चों कि अगर कोई रेज पैरेलल चलती है, और ये जो बीच में रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों पहला रूल है, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्ट जब होती है तो फोकस से होके गुजरती है। दूसरा बच्चों इसका रूल है कि अगर कोई रेज फोकस से होकर गुजरती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आती है। क्या समझे बच्चों? पहला रूल, एक्चुअली पहला रूल और दूसरा रूल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। हमने क्या समझा, बीच वाली क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। हमने समझा कि इंसिडेंस रेज यानी IR जब गिरती है मिरर पे, और जब गिरती है तो पैरेलल गिरती है, और जब रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से होकर ही गुजरती है। दूसरा रूल है कि अगर कोई इंसिडेंस रेज फोकस से होकर अगर जाती है तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। नाउ बच्चों तीसरा रूल है, अगर कोई इंसिडेंस रेज कर्वेचर से होके गुजरती है, आप देख रहे हो एरो का निशान लगा है, कर्वेचर से होकर गुजरती है, तो बच्चों जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो सेम रीडायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होती है, यानी जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। आप देख पा रहे हो कि दोनों एरो लगे हैं। नाउ लास्ट जो रूल है बच्चा, ये रिफ्लेक्शन वाले रूल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई इंसिडेंस रेज गिरी किस पे, पोल पे, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो वापस आई। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों, जैसे मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था उसमें ये नॉर्मल होता था और ये इंसिडेंस रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, और आपको बताया था कि IR जो है यानी कि एंगल I है वो किसके बराबर होता है, एंगल R के। यानी जो ये इंसिडेंस रेज है गिरती है उसका एंगल, और जो रिफ्लेक्ट होके एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है ये पर नॉर्मल हो गया, 90 डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर है, तो 45 डिग्री क्या होगा, 45 डिग्री I एंगल होगा और 45 R एंगल होगा। इसलिए बच्चों एंगल I इज इक्वल एंगल R। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं, ये तो हमने समझ लिए 4 रूल कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझेंगे 1 बाय 1। बच्चों अब इसमें केस बनाना सीखना है। केस नंबर 1, जब कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूंगी बच्चों, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, समझ रहे हो ना, ये वाली बीच वाली, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो हमें यही बात पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ये मिरर है, क्या है ये मिरर, और कौन सा मिरर है, कॉनकेव। किस मिरर की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव। अभी जो रूल हमने सीखे थे किसके थे, कॉनकेव के। तो ये मिरर है, मिरर के पास में क्या होता है, पोल। क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पोल के बाद फोकस, F फोकस, फोकस के बाद कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको, कर्वेचर, कर्वेचर के बाद इन्फिनिटी या इनफिनाइट। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने। जब हम ये 4 पॉइंट के नाम याद रखेंगे तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। फिर से रिपीट, इन्फिनाइट,
कर्वेचर और फोकस और पोल। आप समझो बच्चों, जो कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा होता है तब हमारा इमेज कैसे बनता है। ये है ए बी, ये आपने देख पा रहे हो। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंस रेज गई जो येलो कलर से है, देख पा रहे हो आप लोग। ये इंसिडेंस रेज गई और मिरर से टकराई, टकरा करके फोकस से वापस आई। क्या बच्चों आपने समझा? इसमें लगा रूल नंबर 1। क्योंकि रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कि जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो उसको जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसको फोकस से ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो वही रूल इसमें लगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनाइट पर रखी है तो इंसिडेंस रेज गई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई। फिर बच्चों हमें ये देखना होता है कि ये केस मतलब ऊपर अप और डाउन दोनों में देखते हैं। अब वो इसलिए देखते हैं क्योंकि इसका इमेज जो बनता है डॉट शेप का बनता है, तो ऐसे समझ में नहीं आता, तो दोनों ही तरफ हम ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं। इधर बच्चों दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा था कि कोई रे अगर प्रिंसिपल के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा जस्ट अपोजिट था कि कोई इंसिडेंस रेज अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसी फोकस से गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक में पैरेलल इंसिडेंस थी और एक में पैरेलल रिफ्लेक्टेड है। तो बस इसमें देखो क्या है, जब इसमें भी रेज गई और रिफ्लेक्ट हुई तब हमने कंक्लूजन क्या निकाला, आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ऐसी कंडीशन दे दी जाती है क्या होगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनाइट, क्या कैसे कैसे इमेजेस बनेंगे। तो बच्चों जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में रखी हो तो इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अच्छा एक चीज और बता दूं, हमेशा रियल और इन्वर्टेड का क्या होता है? जोड़ा होता है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होना ही होना है, और अगर इमेज सीधी बनी है तो आभासी नहीं वर्चुअल बनेगी। नहीं, इरेक्ट और वर्चुअल का जोड़ा है और रियल और इन्वर्टेड का जोड़ा। अगर रियल है, रियल बनी है इमेज तो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। रियल वास्तविक है, रियल है तो इन्वर्टेड है, यानी इमेज कैसी होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। और बच्चों कैसी मिलती है? वेरी स्मॉल। कितनी स्मॉल? डॉट शेप में। कितनी? डॉट शेप में। अच्छा एक चीज आप लोग और जानो कि कैसे आप जानोगे कि दिए हुए पिक्चर में, गिवन पिक्चर में कहाँ पे इमेज बनी है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती हैं? मीट करती हैं। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती हैं? मीट करती हैं, वहीं पे इमेज बनती है। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे होगे, देखो पहले इंसिडेंस गई फिर रिफ्लेक्ट हुई, ओके, फिर इंसिडेंस रेज गई फिर रिफ्लेक्ट, दोनों रिफ्लेक्ट यहाँ पे भी नहीं है फोकस पे। तो इसीलिए चूंकि फॉर्मेशन इमेज का तभी होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस करती हैं, और रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो आपके फोकस पे क्रॉस करी हैं। तो बच्चों इसीलिए इसका जो शेप है डॉट शेप है। इसका इमेज कैसा बना है? डॉट शेप का, यानी ऐसा इतना बना है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, यानी इमेज कहाँ बना है? तो कहाँ बना है? फोकस पे, ओके। और कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। आई होप बच्चों कि आपको पहली कंडीशन समझ में आई होगी। अब बच्चों दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट एंड कर्वेचर। क्या होता है, कैसा इमेज बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और कर्वेचर के बीच में रखा होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनाइट में था और अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनाइट और कर्वेचर के बीच में। ये देखो इन्फिनाइट और कर्वेचर के बीच में ये ऑब्जेक्ट क्या है? रखा हुआ है। अब देखो रूल नंबर 1 वही अप्लाई हुआ। रूल नंबर क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पहले अगर कोई रेज जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही उसको गुजरना पड़ता है। और दूसरा रूल क्या था कि कोई भी रेज अगर फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्टेड कैसी होगी? पैरेलल होगी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी पहला रूल है कि इन्वर्टेड इंसिडेंस रेज पैरेलल है और दूसरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में। तो इंसिडेंस रेज गई और वापस आई। दूसरा रूल फिर लगा कि
पैरेलल गई। तो मीटिंग कहाँ करी, ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इमेज फॉर्मेशन वही होता है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो आप देख रहे हो येलो वाली और ये स्काई ब्लू वाली कहाँ मिल रही है, येलो की रिफ्लेक्टेड ये है, स्काई ब्लू की रिफ्लेक्टेड ये यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे मिली, जहां पे क्रॉस कर गई वहां पे क्या बन गया, इमेज, इसलिए हमने क्या लिखा है, इमेज। तो अब पूरा डिस्कस कंक्लूजन निकाल लो, इमेज कैसी बनी, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट और कर्वेचर के बीच में रखा होता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, वेरी स्मॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कैसा बनता है, छोटा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और उससे छोटा है इसका इमेज, और लेकिन छोटा भी है उसके साथ साथ इन्वर्टेड भी है और रियल भी है, छोटा भी है, रियल भी है और इन्वर्टेड है। और कहाँ बना, तो आप देख पा रहे हो जो इमेज है कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो कहाँ बनता है, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। आई होप बच्चों कि आपको केस नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। तब अब देखो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इनफिनाइट में, फिर कहाँ रखा था, इनफिनाइट और कर्वेचर के बीच में। अब स्लोली स्लोली एक एक पायदान आगे ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है। अब बीच में ना रख के किस पे आ गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, किस पे आ गया, कर्वेचर पे। कर्वेचर में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, रूल नंबर 1 वही पहला वाला, इंसिडेंस रेज क्या है, मेन एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको फोकस से, इसकी मजबूरी है फोकस से ही ये गुजरेगी, रिफ्लेक्टेड रेज। नाउ बच्चों दूसरा रूल क्या था कि कोई इंसिडेंस रेज अगर फोकस से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्टेड रेज इसके पैरेलल यानी मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है, और इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज क्या करेंगी, मीट करेंगी। मीट कहाँ करी, यहाँ देख पा रहे हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, और कैसी है, इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ जब ऑब्जेक्ट पे जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हमें कंक्लूजन ये मिला कि बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट के ही बराबर होती है, जबकि पहले केस में क्या थी, डॉट शेप का बना था, दूसरे शेप में थोड़ा सा बना था लेकिन छोटा था, और इसमें ऑब्जेक्ट के बराबर ही इसका इमेज बना। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कहाँ बना, फ्रॉम एट द कर्वेचर, और इमेज कहाँ बना है, कर्वेचर के पास। आई होप बच्चों तीसरी कंडीशन में आपकी समझ में आई होगी। अब हम बच्चों बात करते हैं अगली कंडीशन की, केस नंबर 4 बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट, इनफिनाइट में, फिर कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में, फिर इनफिनाइट और अब कहाँ है, कर्वेचर और फोकस के बीच में। नियम नंबर 1 वही पहले वाला कि जब भी कोई इंसिडेंस रेज अगर पैरेलल जाएगी मेन एक्सिस के तो फोकस से होकर ही वो गुजरेगी। दूसरा नियम कि जब भी कोई इंसिडेंस रेज फोकस से होकर जाएगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर निकलती है तो मेन एक्सिस के पैरेलल निकलती है। तो पहले वाली रेज रिफ्लेक्टेड और दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट करती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। देखो आप लोग यहाँ पे मीट करी है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज और ये भी रिफ्लेक्टेड मीट करेंगे, यहाँ मैंने लिखा है इमेज, इमेज बन गया। लेकिन आप देख पा रहे हो इमेज कैसा है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से कैसा है, लार्ज। ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज कैसा है, लार्ज। और बच्चों कहाँ है, कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में। कहाँ बना, कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में। आई होप बच्चों आपको फोर्थ कंडीशन भी समझ में आई होगी। नाउ बच्चों फिफ्थ कंडीशन देखो क्या होगा, कहाँ इमेज बनेगी और कैसी होगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे। तो जब बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे है, तब वही रूल नंबर 1 इंसिडेंस रेज जब पैरेलल जाती है मेन एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड होके फोकस से ही उसको गुजरना पड़ता है। रूल नंबर 2 जब कोई इंसिडेंस रेज फोकस से होके गुजरती है तो कहाँ जाती है, जब फोकस से होके गुजरती है तो फिर एक मिनट बच्चा, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया। ये देखो जब ऑब्जेक्ट नहीं सही है, एक मिनट बच्चा। हाँ, तो रूल नंबर 1 की जब कोई इंसिडेंस रेज होती है पैरेलल जाती है मेन एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरती है, और जो जब दूसरी वाली रेज इंसिडेंस रेज अगर फोकस से गुजरती है तो पैरेलल होके मेन एक्सिस के वो चलती है। तो दोनों मिलने वाली रेज कहाँ पे मीटिंग करती है, इनफिनाइट पे। समझना यहाँ पे इमेज कैसी बनी, रियल और
इन्वर्टेड बनी, और कैसी बनी आप देख पा रहे हो, लार्ज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, और कहाँ बनी बच्चों, एट द इन्फिनाइट। आई होप बच्चों कि आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा यहाँ बच्चों करेक्शन करना है, थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मुझसे। ये क्या थी बच्चों, प्रिंसिपल, कौन सी थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, और यहाँ पे बच्चों क्या था, फोकस पे ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे इंसिडेंस रेज गई थी, जिसको तो फोकस से होके गुजरना है। उसके साथ में बच्चों क्या था कि जो दूसरी थी वो कहाँ से गुजरती थी, कहाँ से गुजरती थी, फोकस से गुजरती थी, फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होती थी। ठीक है, ओके, बात समझ में आई होगी। आगे देखो बच्चा, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 में हमने देखा, क्या देखा कि क्या होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी होगी। यहाँ थोड़ा स्पेशल केस बनता है और आपको अच्छे से समझना होगा। तो हमने कहाँ रखा थी, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में। तब देखो पहला रूल, पहला इंसिडेंस रेज गई और रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही वापस आई। ठीक है, फोकस से ही वापस आई। उसके बाद में रूल नंबर 2 कि जो है ना फोकस से गुजरी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली। यहाँ पे बच्चों कंडीशन ये बनती है, जो पहली वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, सुनना ध्यान से, और जो दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जीवन में कभी भी मीट नहीं करेगी। दोनों कैसी चल रही हैं, पैरेलल चल रही है। तो जो केस नंबर 6 होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो बच्चों इनमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है दोनों, ये कभी भी लाइट में मिलती नहीं है। तब फिर क्या करते हैं, तो जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना, इनको वर्चुअल में आभासी वर्चुअल इनको बढ़ा लेते हैं। वर्चुअल क्या कर लेते हैं, डैश डैश, ये थी पहली वाली रिफ्लेक्टेड रेज, डैश 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 करके हमने आगे बढ़ा लिया। दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज ये है, इसको डैश 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 करके आगे बढ़ा लिया। बच्चों जब हमने दोनों रेज आगे बढ़ा ली, तो एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। पहली बार में मीट नहीं करेंगे, मीट कब करेंगे, जब इनको डॉट 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 करके आगे बढ़ा लिया है। और आप बच्चों देख पा रहे हो मीट करी भी है, तो कैसा इमेज कैसा मिला है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी सीधा और आभासी। यानी वर्चुअल का मतलब रियल नहीं है, नॉट रियल, वर्चुअल और इरेक्ट। सीधा बना, अब तक आपने देखा एरो नीचे था, एरो कहाँ लगा है, ऊपर लगा है। वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है, और इनलार्ज है, कैसा है, इनलार्ज है, और ये मिरर है, और बिहाइंड द मिरर। बाकी सब आपको फ्रंट द मिरर मिले हैं, ये कैसा मिला, बिहाइंड द मिरर। अगर आपसे पूछा जाए कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तब क्या होता है, तब बस आपको यही बताना है, क्या बताना है कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। नाउ बच्चों जितने हमने 6 पढ़े हैं, इनका हम कंक्लूजन, एक मास्टर फिगर आपको देते हैं। ये है मास्टर फिगर। अभी तक हमने क्या, ये ऊपर जो हमने दिखाया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। और जो हमने नीचे दिखाया है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाले इमेजेस हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट, यहाँ थोड़ा मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ ये क्या है, इनफिनाइट पे है, दूसरा क्या है, ये कर्वेचर पे है। नहीं, ये मुझसे गलत हुआ, यहाँ थोड़ा आप ऐसे कर लेना, ठीक है। दूसरा कहाँ है, इनफिनाइट, और ये कर्वेचर है। पहला कहाँ है बच्चों, बोलो, पहला कहाँ है, इनफिनाइट पे। एक मिनट मैं करेक्ट करती हूँ, पहला कहाँ है, इनफिनाइट पे, ठीक है। हाँ, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफिनाइट पे, दूसरा कहाँ है, कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में, तीसरा कहाँ है, कर्वेचर पे, चौथा कहाँ है, ये यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है। चौथा कहाँ है बच्चों, फोकस और कर्वेचर के बीच में, फिर कहाँ है, फोकस पे, फिर अगला कहाँ है, ये पोल होता है, अगला कहाँ है, लास्ट फोकस और पोल के बीच में। ओके, बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का इमेज नंबर 1 क्या है, ये आपको याद होगा, जब ऑब्जेक्ट पे थी, जब ऑब्जेक्ट
रखी थी इनफिनाइट पे, तब उसका इमेज कैसा था, डॉट शेप में था। मैंने डॉट बनाया है, क्या बनाया है, डॉट। तो ये क्या है, डॉट शेप में है। दूसरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इमेज नंबर 2 I2 लिखा है ना, इमेज नंबर 2 थोड़ा सा बना है लेकिन छोटा बना है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 इसका क्या बना है, जो फॉर्मेशन वो है इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही है। इमेज नंबर 4, ऑब्जेक्ट नंबर 4 का जो इमेज नंबर बना है ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा, और जो 5 बना है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा और बड़ा। और 6 नंबर स्पेशल था, वो कहाँ बना था, मिरर के बिहाइंड बना था। कैसा बना था, सीधा था, वर्चुअल था और इरेक्ट था। और बच्चों ये एक मास्टर फिगर हमने आपको दे दिया, और भी मैंने एक आपको टेबल दी है, आपको अच्छे से आसानी से लर्न रहे। बच्चों जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफिनाइट पे हो, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। और यही से क्वेश्चन बनते हैं। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनफिनाइट एंड कर्वेचर हो तो कहाँ बनता है, तब बनता है बच्चों कर्वेचर एंड फोकस के। और जब कर्वेचर पे हो, अभी आप देखो ना दूसरा कंडीशन क्या है, इनफिनाइट, दूसरी कंडीशन क्या है, इनफिनाइट और कर्वेचर के बीच में, तब इमेज कहाँ बना है, तब इमेज कहाँ बना है, यहाँ बना है। ठीक है, ये इमेज कहाँ बना है, फोकस और कर्वेचर के बीच में बना है ना। फिर से समझो, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे है तो इमेज कहाँ है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट और कर्वेचर के बीच में है तो कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है इमेज। अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बना है, कर्वेचर पे बना है। अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बना है, कर्वेचर है इनफिनाइट के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बना है, इनफिनाइट पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है बच्चों, तो कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर। और कैसा था, इरेक्ट था और वर्चुअल था। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं आपको कुछ सिखाने में जो है ना सक्सेस हो ही होंगी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा कुछ सीखे हों और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।